तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोग हमारे पास शेयर करते हैं। तो आज की ये ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है यूपी गाजियाबाद की। तो यूपी गाजियाबाद में एक रिया नाम की लड़की रहती थी अपनी खुशहाल फैमिली के साथ, और वो ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं थे और ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, मतलब मिडिल क्लास फैमिली थी। तो रिया का एक सपना था कि मुंबई जाकर हीरोइन बनना, और वो बार बार घर वालों से पूछती कि मैं मुंबई जाऊंगी और वहाँ पर मैं हीरोइन बनूंगी, अपने मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन उसके घर वाले उससे मना कर देते कि नहीं, इतनी दूर हम तुमको नहीं भेज सकते, तुम यहीं पर अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद जो है हम तुम्हारी शादी वगैरह कर देंगे। लेकिन वो शादी वगैरह करने के लिए इतनी जल्दी राजी नहीं थी, उसको अपनी जीवन के करियर में कुछ करना था और वो मुंबई ज़रूर जाना चाहती थी, उसका सपना था मुंबई जाना। तो उसकी जो एक सहेली थी उसी गांव में रहती थी उसी के साथ। अब उसकी पूरी फैमिली जो है काम के लिए, जो कि उनके वहाँ पर काम नहीं था इतना, अपने काम के लिए वो पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी। और वो मुंबई से ही अपने चाचा ताऊ के यहाँ जब रिया के पास घूमने आती थी तो रिया उससे मुंबई के लिए तो वो और रिया मुंबई के लिए बहुत सारी बातें करते थे कि मुंबई ऐसा है वैसा है। तो उसको और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी मुंबई के बारे में सोचने। तो एक दिन क्या हुआ, इसने दिमाग लगाया कि मुंबई तो मुझको जाना है, तो मैं क्यों ना घर वालों से कुछ झूठ बोल दूं। तो ये घर वालों से झूठ बोलने के लिए प्लान बनाने लगती है। तो एक दिन ये सोचती है कि मैं अपने फ्रेंड मनीषा के पास कॉल करूँगी और उसको बताऊँगी कि घर वालों से हम ये झूठ बोलेंगे कि मेरी मुंबई में जॉब लग गई है और तनख्वाह है 35,000 रुपये। तो 2016 की बात है, तो 35,000 बहुत रुपये होते थे उस टाइम। तो हुआ क्या, अब इन्होंने अपना प्लान रेडी कर लिया और फिर दूसरे दिन अपने पापा को बताया, अपनी मम्मी को बताया। तो इनके पापा मम्मी बहुत खुश हुए कि 35,000 तो सही आपको अमाउंट मिल रहा है, तो तुमको जाना चाहिए। तो क्या हुआ, अब इसके कपड़े वपड़े इसने पैक करे और मुंबई जाने के लिए रेडी हो गई। लेकिन इसके पिताजी इसको छोड़ने नहीं जा सकते थे क्योंकि घर में और कोई नहीं था और खेती बाड़ी का काम था। तो इसकी सहेली ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं अंकल जी, मैं ही इसको वहाँ पर मुंबई में लेने आ जाऊँगी। इनकी कॉल पर बात होती थी। तो अब क्या हुआ, इसके पिताजी, रिया के पिताजी, इसको जो है रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठा के वापस आ जाते हैं। और कम से कम 4-5 घंटे का सफ़र था। 4-5 घंटे का सफ़र बीतने के बाद जो है ये अपने पापा से हर घंटे बात करती थी। इसके पिताजी भी इसको हर घंटे कॉल करते रहते थे। और जब ये वहाँ पर जो है दादर स्टेशन पर उतरे तो वहाँ पर भी इन्होंने पिताजी को कॉल किया और बताया कि हम मुंबई पहुँच गए हैं और मेरी फ्रेंड मनीषा भी मुझको लेने यहाँ पर आ गई है। तो इनके पिता बोलते हैं ठीक है बेटे, आराम से रहना और मन लगाकर जॉब करना। तो अब क्या होता है, मनीषा इससे कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर तो नहीं चल सकती। तो ये बोलती है कि क्यों, मैं तो तुम्हारे लिए ही आई हूँ और तुम बोल रही हो कि तुम मेरे साथ घर पर नहीं चल सकोगी। तो मनीषा कहती है कि घर पर तो इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया कि तुम आओगे। अगर तुम आओगे मैं ये बता देती तो मेरे पापा तुम्हारे पापा के पास कॉल करते और वो सारी सच्चाई उनको बता देते, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो वो कहने लगी ठीक है, ये तो तुमने सही किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ। तो वो बताती है कि मेरी एक सहेली है जो कि पीजी में रहती है, तुम भी उसके साथ पीजी शेयर कर लो और पैसे आपस में बांट लेना। तो बोलती है मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। तो उसकी सहेली मनीषा उसको कुछ पैसे देती है और उसके बाद उसको उस पीजी में लेकर चली जाती है। वहाँ पीजी वाले से बातचीत होती है और वहाँ पर उनको जो मनीषा की सहेली थी आकांक्षा, तो उसके वहाँ पर रूम मिल जाता है, उसी का रूम मिल जाता है। मतलब वो 2 लड़की पहले से रहती थी रूम में और उस रूम में 3 बेड थे, तो एक बेड खाली था। तो ये उस बेड पे रुकने वाली थी। तो अब क्या हुआ, ये वहाँ पर रुक गई। उसके बाद जो है मनीषा अपने घर चली गई। अब ऐसे करते करते जो है 2-3 दिन हो गए और इसने मनीषा को कॉल किया कि
अब मुझको जो है अपने मॉडलिंग के करियर को, एक्टिंग के करियर को, हीरोइन के करियर को आगे बढ़ाना है, तो मुझको जो है इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो वो बता देती है 2-3 इसको जगह सजेस्ट करती है कि तुम यहाँ पर जाओ, यहाँ पर बढ़िया इंटरव्यू होते हैं। तो वहाँ पर जाती है और कई जगह और जाती है ये, पर वहाँ हर जगह से इसको रिजेक्शन मिलती है। तो रिजेक्शन मिलने के बाद जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब इसके पास जो पैसे थे वो भी ख़त्म होने लगे थे। तो इसने सोचा कि मुझको कहीं ना कहीं जॉब करनी चाहिए ताकि मैं अपने सपने को आगे भी जी सकूं और आगे भी सरवाइव कर सकूं, क्योंकि पैसे तो मुझको ख़त्म होने वाले हैं। घर वालों से भी नहीं मांग सकती, क्योंकि घर वाले बोलेंगे कि तुम्हारे अभी सैलरी मिलने वाली होगी या फिर मिल गई होगी, क्योंकि तुम तो वहाँ जॉब के लिए गई हो और तुम्हारे पास तो पैसे होने चाहिए। तो इसलिए घर वालों से इसने पैसे नहीं मांगे। अब ये वहाँ पर जो है एक कॉल सेंटर पे जाती है, तो कॉल सेंटर की जॉब इसको मिल जाती है और जॉब होती है नाइट की। अब ये वहाँ पर जॉब करती रहती है, दिन में सोती है अपना, और कुछ टाइम मिले तो ये फिर जाती है इंटरव्यू वगैरह देने अपने मॉडलिंग करियर का। तो फिर क्या होता है, अब धीरे धीरे चलता रहता है। इसकी जो जॉब है वो काफ़ी अच्छी सी वैसे तो, लेकिन वहाँ पर जैसी संगत थी लड़कियों की, काफ़ी मॉडर्न लड़की थी, ये गांव वाली थी, तो इसको भी उनके साथ साथ जो है कभी पार्टी वगैरह, कभी ये और वो, इसको भी वहाँ पर नशे की आदत पड़ गई। उनके साथ बियर वगैरह या फिर सिगरेट वगैरह ये भी उनके साथ पीने लगी। अब इसका डेली का हो गया, डेली सिगरेट पीती, 2 या 3 सिगरेट डेली पी जाती। वहाँ पर जो जॉब पर ये जाती है, तो जॉब पर कॉल सेंटर में आधे घंटे का ब्रेक होता है। ब्रेक लेने के बाद ये फिर दोबारा वहाँ पर जो है ऑफिस के पीछे एक घना सा जंगल सा है, पेड़ सा है, तो वहाँ पर जाकर ये सिगरेट पीती है। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते इसको काफ़ी दिन गुजर गए ऐसे ही, और अब भी इसको रिजेक्शन पे रिजेक्शन आ रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, ये जैसे वहाँ पर सिगरेट पी रही थी ऑफिस के पीछे, तो वहाँ पर जो बरगद का पेड़ है उसी के साइड में इसको लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई मुझको देख रहा है। उसके बाद ये वहाँ से अपनी सिगरेट बुझाती है और वापस आती है। और वापस आने के बाद ये फिर ऑफिस के जो लोग हैं, लड़कियाँ हैं, और उनसे पूछती है कि वहाँ पर कौन था जो मुझको देख रहा था, कि तुम बता सकती हो? तो वो बताती है कि नहीं, वहाँ पर वैसे तो कोई नहीं है, पर वहाँ पर तुमको सिगरेट पीने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिखा है, वहाँ पर जाना सही नहीं है। लेकिन ये किसी की बात नहीं मानती थी। ये फिर अगले दिन भी वहाँ पर जाती थी और ये सोचती रहती थी ये मुझसे पूरी बात बताते क्यों नहीं है, यहाँ पर है क्या। तो लड़कियाँ बताती है कि यहाँ पर एक लड़के की जो है मृत्यु हो गई थी और वो लड़का अब बहुत से लोगों को यहाँ पर दिख चुका है। लेकिन ये इन चीज़ों को मानती नहीं थी, ये चीज़ कंटिन्यू कर रही थी। अब एक दिन इसको सपना आता है कि वो जो लड़का वो इसको देख रहा है, अब वो धीरे धीरे इसके पास आ रहा है और इसको थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। तो एकदम से इसकी आँख खुलती है और ये सोच में पड़ जाती है। फिर दूसरे दिन फिर रात को ये जाती है जॉब पर। फिर जॉब पे जाने के बाद फिर ब्रेक लेने के बाद ये फिर उसी बरगद के पेड़ के वहाँ पर जाती है सिगरेट पीने। तो जैसे ही वो सिगरेट पी रही होती है, अब इसको फिर लगता है कि कोई ना कोई मुझको देख रहा है। तो अब ये डर जाती है, क्योंकि डर तो लगता ही है, चाहे कोई इन चीज़ों को माने या ना माने। उसके बाद जो है ये वहाँ से सीधा जो है अपने ऑफिस में अंदर आ जाती है और थोड़ी घबराई सी बैठी होती है। अब क्या होता है कि जो उसके और पास जो जितने भी बैठी थी लड़कियां, वो उससे पूछने लगती है क्या हुआ, लेकिन ये किसी को कुछ नहीं बताती। और जब छुट्टी होती है इसकी, तो ये अपने रूम पर चली जाती है। रूम पर जाने के बाद अब जो लड़का इसको वहाँ पर दिखाई देता था बरगद के पेड़ के नीचे, वो अब इसको हर जगह दिखाई दे रहा। अब ये डिप्रेशन में जाने लगती है। ये सब अपना घर वालों को भी कॉल नहीं करती है, और घर वाले इसके पास कॉल करते हैं तो ये उनका फ़ोन नहीं उठाती, उनका फ़ोन काट देती है। तो ऐसे करते करते घने ही दिन गुजर गए। अब क्या हुआ कि अब गर्मियों की छुट्टी पड़ जाती है, तो कॉल सेंटर में क्या होता है 1-2 महीने की छुट्टी दी जाती है हर स्टाफ को साल में। तो इसको भी छुट्टी दी गई। तो अब ये गांव जाना चाहती थी, तो ये गांव गई। वैसे तो ये डिप्रेशन में रहती थी और काफ़ी जो है पतली भी हो गई थी सोच सोच कर। अब जैसे ही एक गांव पहुंची, तो घर वाले देखकर इसको बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये कुछ खाती पीती नहीं होगी, शहर का खाना इसको सूट नहीं किया, ये और वो। और ये अब घर जाकर किसी से भी नॉर्मल बात नहीं करती या फिर किसी से बात ही नहीं करती, ऐसा इसका वो चल रहा है। तो घर वाले सोचते हैं कि हमारी लड़की बदल गई है, इसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है।
तो घर वाले इससे पूछने की कोशिश करते थे, लेकिन ये किसी को कुछ नहीं बताती थी। और रात को भी ये बहुत ही कम सोती थी और डरी डरी सी रहती थी, जैसे कि इसी को कुछ कोई देख रहा है या फिर इसको किसी ने कुछ कह दिया है। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन गुजर रहे थे और घर वाले भी सोचते कि लड़की हो क्या रही है। अब क्या हुआ कि वो दोबारा जो है इसकी छुट्टी ख़त्म होने वाली थी, और छुट्टी ख़त्म जैसे ही वो दिन नज़दीक आ रहे थे और ज़्यादा डरी सहमी सी दिख रही थी। और अब इसकी छुट्टी ख़त्म हो जाती है और ये दोबारा निकल जाती है अपनी जॉब के लिए। अब जॉब के लिए निकल जाती है तो फिर ये अपना जो है वो ऑफिस ज्वाइन करती है और फिर वही रूटीन इसका चालू हो जाता है। लेकिन ये अब उस बरगद के पेड़ के नीचे नहीं जाती थी, पर ये कहीं और जाती थी अपनी सिगरेट वगैरह पीने के लिए। लेकिन इसको फिर भी वो लड़का अब दिखाई देता था, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी और किसी से बात नहीं करती थी, मतलब इसके साथ बहुत ही बुरा होने लगा था। तो क्या हुआ, एक दिन जब ये अपने कमरे में लौटी हुई थी, तब इसको ऐसे लगा कि किसी ने इसकी गर्दन दबा दी है, नाड़ दबा दी है। तो एकदम से हड़बड़ा कर उठती है और कमरे से बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। जो इनकी सहेली थी, जो लड़की और भी थी कमरे में, 2 लड़की, वो उठती हैं, आकांक्षा और एक लड़की और थी, और वो देखती हैं कि एकदम से बाहर कैसे भागी। तो इसके पास जाती हैं और इससे पूछने लगती है। तो ये उनको सारी चीज़ बता देती है, क्योंकि ये अभी भीतर से भर गई थी इसके साथ जितने दिन भी ये हुआ, तो समझ गई थी इसके साथ हुआ क्या है। तो उन्होंने इससे बोला कि तुमको अपने घर वालों को बता देना चाहिए, लेकिन ये अपने घर वालों को बताने में राजी नहीं थी कि घर वाले बोलेंगे कि तुम क्या कर रही हो और हमने तुमको इसलिए भेजा था। मतलब इसके दिमाग में ख्याल आ रहे थे घर वाले क्या सोचेंगे, तो ये घर वालों को बताने के फेवर में नहीं थी। तो इसने घर वालों को भी नहीं बताया, नहीं अपने दोस्तों को घर वालों को बताने दिया, और ना ही इसने अपनी सहेली मनीषा को बताया। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन गुजर गए। अब जो है इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो जैसे ही अब बीमार पड़ने लगी, तो इसकी जो रूममेट थी उसने इनके घर वालों को कॉल किया, आकांक्षा ने, और उनके घर वालों को सब कुछ बता दिया। तो इसके पिता दूसरे दिन आए इसके पास और इससे सारी चीज़ पूछी, और इसके पिता ने देखा इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बीमार है, इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो इसके पिता उसको हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पर जो है इसकी दवा गोली चली, लेकिन उसमें कोई भी सुधार नहीं था। ये अब भी उतनी ही बीमार थी जितनी पहले थी। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, इसके पिताजी ने अब सोचा अब तो इसको उनके कोई फैमिली के कोई जाने-मान गुरुजी थे, पंडित जी थे, तो उसको दिखाना ठीक समझा कि मुझको उनको कॉल करके पूछनी चाहिए कि हमारी लड़की के साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने उस गुरुजी के साथ उनके पास कॉल किया, तो गुरुजी ने बताया कि तुम्हारी लड़की बहुत ही बुरी जो है फँस चुकी है, एक काम करो तुम उसको लेकर वापस यहीं आओ और यहीं इसका इलाज होगा। तो वो ऐसा ही करते हैं, अपनी लड़की को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद सीधा गांव लेकर चले जाते हैं। तो जैसे ही वो गांव लेकर जाते हैं, तो गांव में आकर वो थोड़ी सी नॉर्मल सी तो हुई, क्योंकि ये चीज़ें अपनी जगह से निकल कर थोड़ी सी कम असर करती हैं, तो लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई। अब गुरुजी आते हैं इनके घर और गुरुजी देखते हैं और उससे पूछते हैं, बेटे जो तुमने किया ये ठीक नहीं किया। तो ये गुरुजी के सामने रोने लगती है कि गुरुजी बताते हैं कि तुम गलत संगत में पड़ गई थी और तुमने जो है नशे पत्ते चालू कर दिए। तो घर वाले भी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि लड़की बहुत परेशान है। उसके बाद जो है गुरुजी ने उसका थोड़ा बहुत इलाज किया और उसको कुछ बताया कि तुमको ये करना है, ये मंत्र पढ़ने हैं और ये चीज़ करनी है। तो रेगुलर करती रही, लेकिन वो एकदम से तो ठीक नहीं हुई, धीरे धीरे करके ठीक हो गई। और उसके बाद जो है अब भी वो ऐसी जगहों पर जाने से डरती है, और उसके साथ वो चीज़ सब होना भी इस टाइम ख़त्म हो चुकी है। और ये किसी और ने नहीं, मतलब रिया ने ही हमारे पास स्टोरी शेयर की है, उसकी खुद की स्टोरी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक